फ्रेंड्स, राधे राधे। कल रक्षाबंधन था। कभी कभी कुछ पल ख़ास होते हैं कि उन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल हो जाता है। कल को दिन रक्षाबंधन उन्हीं पलों में से था। ये व्लॉग सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं बल्कि एक रिश्तों का एहसास है, उन लम्हों का जिनमें आंसू भी थे, मुस्कुराहट भी। आइए इस सफ़र में मेरे साथ चलिए जहाँ बहन भाई का प्यार हर फ्रेम में ज़िंदा है। ये देखो, ये इसके मामा ने इससे टीका करवाया था, तिलक कराया, इसने राखी भी बांधी थी और पिछली साल भी करे, हर बार करती है, ये दूसरी साल है इसकी। और ये मुझसे टीका करवा गया था, इसने मेरे को घर पे ही गिफ्ट दिया था, सरप्राइज़ गिफ्ट। बट मैं काम में इतनी बिजी थी कि मैं खोल ही नहीं पाई थी। इसने मुझसे बोली हुई थी दीदी को मैंने कि बाद में खोलूँगी, तो मैंने कहा मैं आऊँगी तब तेरा गिफ्ट ले आऊँगी, तब मैं खोलूँगी वहीं पे सबके सामने। बट ऐसा हुआ कि मेरा शेड्यूल इतना व्यस्त हो गया कि मैं नहीं कर पाई। मैं चाची के यहाँ आ गई थी, तो चाची खाने पीने की तैयारी कर रही थी। चाची ने हम लोगों के लिए पाव भाजी बनाई थी, वो बहुत स्वाद थी। और सब मिठाई विठाई लगाई थी, चाची बना रही थी, हम खा रहे थे। और फिर खाना खाने के बाद देखो चाची ने काफ़ी सारी चीज़ें रखी थी मिठाई में, बट घेवर, काजू कतली, आम वाली मिठाई, आम पापड़ वाली मिठाई हम खाने में थे। फिर हमने हरी का तिलक किया अपने छोटे भाई का, और वही हम इसे छेड़ रहे थे जब तक भाई बहन में ने का होता नहीं है ना नोक जोक, तो मज़ा भी नहीं आता। तो मैं इसकी टांग खिंचाई कर रही थी, मैं और मेरी बहन मिलके। तो हमारा दिन इस तरीके से निकला कि मेरा दिन पता ही नहीं चला। फिर इसके राखी की तिलक किया इसको असली यार। मेरी छोटी बहन ने भी किया था इसके तिलक। फिर चाचा आ गए थे सामान लेकर। ये चाची थी, मैं इनसे बोल रही थी आओ तुम भी आ जाओ मेरी वीडियो में। और फिर चाची ने विदा किया तिलक करके। फिर वो मुझे अपनी नीचे शॉप पर ले गई थी, घर के वो नीचे उनकी शॉप है, भगवान जी से रिलेटेड सब सामान मिलता है। मैंने कहा लेकिन मेरे पास टाइम इतना नहीं था, ये मैं दीदी के गई थी क्योंकि दीदी को जाना था घूमने। उनकी टिकट थी, ट्रेन थी, तो इसलिए। और उनके गेस्ट भी आए हुए थे उनके यहाँ, और दीदी ने टीका किया था। इसके भी टीका किया, मेरे भी टीका किया, हम तीनों के टीका किया। दीदी इसके लिए ये राखी लेके आई थी, वो ये बहुत सुंदर लग रही थी राखी। लाइट देख के बड़ी खुश हो गई थी लाइट से। काफ़ी देर खेली भी थी घर जाके ये। दीदी के साथ भी खेली थी, दीदी भी इसके साथ खेली थी। टाइम ही नहीं था, तो दीदी को निकलना भी था। और फिर हम दूसरी दीदी के यहाँ आ गए थे। उनको फीवर आ रहा था, दीदी आने वाली थी बट उनको फीवर आ रहा था, तो हमने कहा रहने दो हम आएंगे। और बारिश भी बहुत तेज़ थी। और दीदी ने भी तिलक किया, टीका किया हमारा। तो वही इन्होंने चॉकलेट पहले ही उठा ली थी, विद्या को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसने पहले ही उठा ली थी। ये बहुत मस्ती कर रही है, इसने पूरा दिन इतना मस्ती से पूरी मस्ती किया इसने। ये एंगल चेंज कर रहे थे, बोल रहे थे तुम्हारे एंगल से आने चाहिए ना सही से। कभी टीका किया था। गुड डे। फिर मैं आ गई थी मम्मी के यहाँ लास्ट में। मम्मी ने पहले ही बोल दी थी कुछ खा पियो नहीं, मैंने सब कुछ बना रखा था, तो
मैं आते ही सबसे पहले मुझे भूख लगी, मैंने खाना खाया था। मम्मी ने भी काफ़ी सारी चीज़ें बनाई थी और मामा जी, छोटे मामा जी भी आए हुए थे, वो भी जाने को तैयार थे। हम भी इसलिए आए थे, मैंने कहा भाई मामा जी निकल पाएंगे, हम नहीं मिल पाएंगे। फिर मैंने शाम में फिर एक बार शूट किया था। मैंने कहा मेरे हस्बैंड स्पेशली ये वाला गिफ्ट तो दोबारा घर से लेके आए थे। मैंने बोला मैं ये कंटेंट अभी दोबारा शूट करूँगी। और तो फिर ये बोलता है कि अब यहीं से ओपन करो, इसमें पूरा क्या है। तो फिर जब मैंने ये पूरा खोला, धीरे 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 खुल रहे थे भाई डिब्बे में डिब्बे, इतनी पैकिंग की थी इसमें, डिब्बे में डिब्बे डिब्बे। भाई मेरे को पता भी नहीं थी कि इतनी पैकिंग है। तो मैंने बोला नाइफ ला के दे दो। देखो धागा बेल खोलने में लगी पड़ी थी इसको, लेकिन ये खुल ही नहीं रहे थे। फिर मैंने मुँह से बोला, बोलता मुँह से भी नहीं खुल रहा था। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड मुझे गिफ्ट मिला था, सरप्राइज़। यार अगर मैं सुबह ही खोल लेती तो मुझे ना व्लॉग अच्छा और बनता। मेरी है ना थोड़ी क्लियरिटी की दिक्कत है मोबाइल में, बट मुझसे बोल रहा था ले दीदी आप ले लो आप ले लो। मैं उसे यही बोल रही थी हाँ लूँगी बाद में लूँगी, अभी नहीं लूँगी। बट वो मेरे लिए हुआ कि मैं सरप्राइज़ हो गई। मैं गिफ्ट जैसे ही देखा ना मैंने, इतना बड़ा डिब्बा में डिब्बे निकल ले। ये देखो मेरा मोबाइल। और भाई देखा ना जो इतनी खुश और देख के सारी मेरी जो इमोशनल अंदर वाली जो फीलिंग्स थी ना वो बाहर आ गई थी एकदम से। ये देखो फ्रेंड में ये अपने कोई पुराने वाले होलिये में आ गई थी। इससे नहीं होता, ये भोंकली नहीं थी इसकी मौसी, इससे ये खेलने में लगी पड़ी थी। अब बताना आपको आपके पास आपका रक्षाबंधन कैसा गया, और आपका भी रक्षाबंधन का कोई ऐसा मोमेंट हो तो बताना। और आपको अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर।